मछली शहजादा। एक दफा बहुत दूर एक रियासत में एक बादशाह और एक मलका रहते थे, जिनके पास पूरी दुनिया की खुशी थी सिवाय एक के। पता नहीं अल्लाह कब हमें औलाद की खुशी से नवाजेगा। जी हाँ, उन दोनों की कोई औलाद नहीं थी। मलिका दिन रात औलाद के लिए दुआ मांगा करती थी। एक दिन शाही बावर्ची खाने में कुछ मछलियां लाई गईं, जो बादशाह और मलका के लिए पक के तैयार होनी थी। जब अचानक बावर्ची की नजर एक मछली पर पड़ी। अरे वाह, कितनी खूबसूरत मछली है ये। ए रहमदिल इंसान, खुदा के लिए मेरी जान बख्श दीजिए। क्या तुम बोल सकते हो? बावर्ची बहुत लालची था। उसने फौरन सोचा कि अगर वो बोलती हुई मछली मलका को दे देगा तो बदले में उसे इनाम मिलेगा, और इस तरह हैरान मलका को बोलने वाली मछली दे दी गई। क्या ये कोई मौजज़ा है? मलका खुशी से चहक उठी। या तुम ये कह सकती हो कि तुम्हारी दुआ सुन ली गई है। मलका की आंख में आंसू आ गए और वो खुशी से पागल हो गई। उसे लगा उसकी परेशानी हल हो गई है। उसने बावर्ची को बहुत बड़ा इनाम दिया और फिर मछली के साथ वक्त गुजारने लगी। जानते हो, मुझे औलाद की बहुत चाह थी, मगर मुझे लगता है मेरी दुआ सुन ली गई। आज से तुम ही मेरे बेटे हो और अब से तुम्हारा नाम होगा मछली शहजादा। बहुत बहुत शुक्रिया मलका अम्मी। बहुत दिन गुजर गए और मलका अपनी गोद लिए बेटे मछली शहजादे से बहुत खुश थी। रियासत के सब लोगों को ये बहुत अजीब लगता था, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि इसके बारे में बात कर सके। एक सुबह हुआ यूं कि जब मलिका नींद से जागी तो ये देखकर बहुत ही हैरान रह गई कि मछली शहजादा अपने बाउल के लिए बहुत बड़ा हो गया है। खनीजो। फिर मलिका ने मछली शहजादे के लिए उससे भी बड़ा बाउल बनवाया। आखिर में मलिका ने मछली शहजादे के लिए शाही बागीचे में एक बड़ा सा तालाब बनवाया। मछली शहजादा अपने नए घर में बहुत खुश था। बहुत बहुत शुक्रिया मलिका अम्मी। तुम्हारे लिए कुछ भी मेरे बच्चे। बादशाह और मलका के लिए सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था कि एक दिन मलका ने देखा तालाब में कोई हलचल नहीं है। मछली शहजादे के रंग बिरंगे पंख फीके लग रहे थे और चेहरा लटका हुआ था। ओह मेरे प्यारे बेटे, क्या बात है शहजादे? क्या तुम्हें अब ये तालाब भी पसंद नहीं आ रहा? ऐसी बात नहीं है मलिका अम्मी, मैं बस चाहता हूँ कि मेरे पास यहाँ एक बीवी हो, क्योंकि मैं बहुत अकेला महसूस करता हूँ। मलका को उसकी बात कुछ अजीब लगी, लेकिन वो अपने मछली बेटे से बहुत प्यार करती थी और उसे उदास नहीं देख सकती थी। तुम मेरे बेटे हो और तुम्हें उदास रहने की कोई वजह नहीं होनी चाहिए। मैं फौरन तुम्हारे लिए एक लड़की ढूंढती हूँ और तुम्हारे इस तालाब में ही एक कमरा बनवा देती हूँ। और इस तरह मलिका ने मछली शहजादे के लिए इस तालाब में एक छोटा सा कमरा बनवाया और हुक्म दिया कि जो भी मछली शहजादे के लिए अपनी बेटी देगा उसे बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। मगर मछली शहजादे के लिए बीवी तलाश करना इतना आसान नहीं था। सिपाही जहाँ कहीं भी जाते तो लोग इस डर से कि मछली शहजादा उनकी बेटी को खा जाएगा, मलिका की ऑफर ठुकरा देते। आखिर तीसरे दिन शाही सिपाही एक ऐसे घर पहुंच गए जहां एक जालिम औरत दो बेटियों के साथ रहती थी। एक बेटी तो उसकी सगी थी, लेकिन एक सौतेली बेटी थी। जब उसे मलिका के ऑफर का पता चला तो वो फौरन मान गई।
बहुत खूब। मेरी सौतेली बेटी बहुत खूबसूरत है और मछली शहजादे को बहुत पसंद आ जाएगी। इनाम लेकर कल आ जाना और मेरी सौतेली बेटी को ले जाना। सिपाही बहुत खुश हुआ और उस औरत का शुक्रिया अदा करके कल आने का वादा करके वहां से चला गया। इस औरत ने मलिका की ऑफर के बारे में अपनी सौतेली बेटी को बता दिया और वो लड़की जिसका नाम सारा था रोने लगी। नहीं माँ, ऐसा मत करो, मछली शहजादा मुझे खा जाएगा। मुझे इसकी बिल्कुल परवाह नहीं, क्योंकि मुझे पैसों की जरूरत है और तुम मना नहीं करोगी। अब नदी पर जाकर अपने कपड़े धो लो, क्योंकि मैं चाहती हूँ तुम कल ठीक ठाक लगो। सारा अपने कपड़े लेकर नदी पे चली गई और वहाँ बैठकर बहुत रोई। उसके रोने की आवाज सुनकर एक 7 सरों वाला सांप जो उसका दोस्त था अपने बिल से निकलकर इसके पास आ गया। आगे क्या हुआ ये जानने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।